एक विचारक ने कहा है, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। ये संसार के झमेले तो कभी कम नहीं होते। संसार को समुद्र भी, ज्ञानियों ने कहा है कि संसार समुद्र है, संसार सागर है। और समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र में लहरें उठती रहती है। एक लहर आ गई, दूसरी पीछे से आ रही है, तीसरी और आ रही है। पहली लहर मिट गई है, अब दूसरी चढ़ गई है, दूसरी मिट रही है, तीसरी, चौथी, पांचवी आ रही है। तो इस संसार रूपी सागर में दुख सुख की, हानि लाभ की लहरें उठती रहती है। कभी हानि की लहर उठती है, कभी लाभ की लहर आती है, कभी सम्मान की लहर, कभी अपमान की लहर, कभी दुख की लहर, कभी सुख की लहर, कभी मिलन की लहर, कभी वियोग की लहर, और कभी खुशी की लहर आती है, तो कभी निराशा की लहर आ जाती है। अब लहरों के दृष्टा बन जाइए, इन लहरों को देखते रहिए, साक्षी बन जाइए, इन लहरों में डूबिए मत, इन लहरों से प्रभावित मत होइए। समुद्र के तट पर खड़ा हुआ व्यक्ति समुद्र को देखता है, लहरों को देखता है, समुद्र की उथल पुथल को देखता है, लेकिन समुद्र का पानी उसको स्पर्श नहीं करता है, लहरें उसको छू नहीं पाती है। इस संसार रूपी सागर में तटस्थ हो करके ऐसे दृष्टा बन करके देखना सीखो कि संसार की दुख की लहरों का तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़े और तुम खुश होकर के देखते रहो। इस संसार में भगवान राम के जीवन में भी बहुत लहरें आई हैं। भगवान राम की कथा कहने वाले, भगवान राम की कहानी सुनाने वाले, भगवान राम की कथा को सुनने वाले रोने लग जाते हैं। कब कथा हुई थी, आज भी उस कथा का इतना प्रभाव है कि जो सुनते हैं वो भी रूमाल निकाल कर आंसू पोंछ लेते हैं, जो गाते हैं उनकी आंखें भी डबडबा जाती है, और जो देखते हैं वो भी रोने जैसे लग जाते हैं। क्योंकि राम कथा कहते कहते, कृष्ण कथा सुनते सुनते आपको अपने जीवन की भी कथा कुछ कुछ याद आने लग जाती है। राम कथा और जीवन की कथा एक में सम्मिलित होकर के तुम्हारे आंखों में भी आंसू छलकने लग जाते हैं, क्योंकि अपने जीवन के प्रसंग भी याद आ जाते हैं, इसलिए आंसू आ जाते, दुख आ जाता है। और जो मनुष्य कभी कभी रो लेता है उसको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए महिलाओं को हार्ट अटैक बहुत कम होता है। ये कभी कभी रोती है, कभी कभी रोती भी है और कभी कभी अपने पतियों को रुलाती भी है, तो पतियों को भी हार्ट अटैक नहीं होता है, क्योंकि महिला को शास्त्रों में मोह की मूर्ति भी कहा गया है। नारी के साथ में कठोर से कठोर पुरुष भी ममता के सरोवर में डूब जाता है। एक डॉक्टर मुझको मिला आज के करीब 35 वर्ष पहले, शुरू में मैं प्रवचन स्टार्ट किया था, तो बोला बहुत दुख हो जाता है। तो हमने कहा क्या दुख होता है? बोले नौजवान बच्चा मर गया है। तो हमने कहा तुम डॉक्टर हो, तुम तो समझते हो कि मृत्यु लोक है। बोले मैं समझता हूँ, मेरी जो डॉक्टराइन है वो बिल्कुल नहीं समझती है। तो हमने कहा वो क्या नहीं समझती है? बोले वो उस लड़के के कपड़े लाकर आंगन में रखकर बैठकर कपड़ों को पकड़कर रोती है, ये मेरे लड़के के कपड़े अब कौन पहनेगा रे। तो मैं पीछे से बोलता हूँ मैं पहन लूंगा, फिर भी रोती। तो मैंने कपड़ों में तो आग लगा दी, फूंक दिया। तो अब वो लड़के का बेड पकड़कर रोती रहती है। जब वो बहुत रोती है तो मुझको भी दुख हो जाता है, तो मेरे भी आंसू आ जाते हैं।
एक व्यक्ति का रोना कई लोगों को रोने के लिए भी मजबूर कर देता है, और एक व्यक्ति की हंसी कई लोगों को हंसी में डुबा देती है, कई लोगों को हंसी में डुबा देती है। और इस संसार में परमानेंट खुश रहना बहुत कठिन है। कभी खुश रहना, कभी दुखी रहना, कभी रोना, कभी हंसना, ये तो आसान है। इसी का नाम तो संसार है। यही तो संसार रूपी समुद्र की लहरें हैं। इसमें सब डूबते डूबते रहते हैं। लेकिन इन लहरों के तुम दृष्टा बन जाओ, लहरों में डूबना मत। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संसार में यदि सुख चाहते हो, 3 काम करना पड़ेगा, बहुत सुख मिलेगा। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, योगो भवद दुःखः। यथा योग्य आहार विहार कीजिए, यथा योग्य कर्म कीजिए। देखिए, यथा योग्य शब्द, जो युक्त शब्द आया है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कौन सा कर्म करने की योग्यता आपके पास में है और तुम कर क्या रहे हो? 1000 कुंटल लोड लेकर के चलने वाला ट्रक यदि 1 किलो वजन लेकर जा रहा है तो इस ट्रक की बहुत बड़ी बदनामी है। तुम कितना बड़ा कार्य कर सकते हो और कितने छोटे छोटे कार्यों में फंसे पड़े हो। सोचो जरा इसको। कहां तुम अर्झे ही हो। कितने लोग अपनी जिंदगी को साधारण चीजों में अरुझा के रख लेते हैं और उसी में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। मैंने सुना है एक आदमी मेले में गुब्बारा बेच रहा था। जब उसके गुब्बारों की बिक्री कम हो जाती थी तो 2-4 गुब्बारा आकाश में उड़ा देता था। आकाश में रंग बिरंगे उड़ते हुए गुब्बारे देख करके बच्चे मचल उठते थे और अपने अपने मम्मी पापा से हट करते कि मैं भी गुब्बारा लूँगा, मैं भी लूँगा। तो उस गुब्बारा बेचने वाले की बिक्री बढ़ जाती थी, भीड़ हो जाती थी, तुरंत बिकने लग जाती थी। माल बेचने के लिए कुछ माल फ्री भी दे देना पड़ता है। जब अंग्रेजों ने चाय का प्रवेश किया इंडिया में तो सबसे पहले फ्री चाय पिलाया है। आज वही चाय आधा कप पानी 10 रुपये का, 5 रुपये का मिल रहा है। सोचिए, शुरू में फ्री थोड़ा, जियो कंपनी ने शुरू में फ्री कर दिया। जब फ्री कर दिया तो हिंदुस्तान के लालची लोग फ्री पर टूट पड़े, सभी कंपनियों का कनेक्शन कटवा दिया, तो फ्री में चले गए। बाकी कंपनियां ठप हो गईं, बर्बाद हो गईं, जियो कंपनी केवल रह गई। जब उसने समझ लिया कि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है तब तो उसने चार्ज लागू कर दिया। तो जितना साल 2 साल फ्री दिया था, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके कस्टमर हैं, सब वसूल कर लिया। अब लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है कि अब यही एक है, क्या करोगे, अब जितना चार्ज लेगा देना ही पड़ेगा। उसने मार्केट में अपने आप को केवल रखा, बाकी को निकाल कर बाहर कर दिया। याद रखना, कोई भी क्षेत्र में जब तुम इकलौते हो जाते हो तब तुम्हारा साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ तुम्हारी खींचातानी बहुत बनी रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिजनेस कोई साधारण बुद्धि का खेल नहीं है। बिजनेस में
परिणामदर्शी अग्र सोची बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जमाने के अनुसार बिजनेस के पैटर्न में परिवर्तन, रूपरेखा में बदलाव लाना पड़ता है। राजनीति भी पुराने ओल्ड मॉडल की अब नहीं रही है। राजनीति में भी बहुत खिलाड़ी आदमी की आवश्यकता है, और वह आदमी सब जगह ज्यादा सफल होता है जिसके अंदर सम्मान की चाहत नहीं है, जो सबको सम्मान देना चाहता है और खुद के सम्मान की याद भी नहीं जिसको है, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। और दूसरों को सम्मान देने वाले लोग कभी अपमान के पात्र नहीं होते। इसलिए हमेशा दूसरों का ख्याल करो। ये सृष्टि आपका ख्याल करेगी। वो गुब्बारा बेचने वाला चतुर था, 2-4 गुब्बारे उड़ा दिए, ग्राहकों की भीड़ लग गई, गुब्बारे बिकने लगे। गुब्बारा विक्रेता मुस्कुराने लगा। दुकानदार की जब बिक्री खूब होती है तो उसके चेहरे पर ताजगी आती है। जब बिक्री कम होने लग जाती है, दुकानदार के चेहरे पे सुस्ती आती है। और याद रखना, जो दुकानदार बहुत बुद्धिमान है, जिस समय ग्राहक कम होते हैं तो सुस्ती नहीं आने देता है, थोड़ी देर प्रवचन सुनता है और मस्ती में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद फिर ग्राहक आ जाते हैं तो फिर ताजगी लेने लग जाता है। कभी मुखमंडल पर निराशा मत लाइए, हतोत्साहित मत होइए, हमेशा प्रसन्न मुखमंडल बनाकर रखिए, क्योंकि प्रसन्नता भी एक बहुत बड़ी संपदा है। थोड़ी देर प्रसन्न रहना आसान चीज है। अकेले में हंसना, अकेले में खुश होना, अकेले में प्रसन्न होना, ये आपकी साधना का परिणाम है। कभी कभी अकेले भी हंसा करो, कभी कभी गुरु का प्रवचन सुनते सुनते ठहाका लगाया करो। और मैं तो रोज अपना प्रवचन सुनता हूँ, कभी कभी पूरा सुन लेता हूँ 24 घंटे में। कल वाला आज तक सुन लूँगा तो सुन लिया हूँ, 1 घंटे का सुन लिया हूँ। नहीं सुन पाया, टाइम नहीं मिला। प्रवचन में भी मैं हंसता हूँ और डायरेक्ट फिर हंसता हूँ। मुझे भी बहुत हंसी आती, मैं जो बोल जाता हूँ तो सब याद थोड़े रहता क्या क्या बोल रहा हूँ। तो प्रवचन जब सुनता हूँ तब पता चलता ये बोला हूँ। कभी कभी तो बहुत मजा आता है हमको कि ऐसा कैसे बोला हूँ। वास्तव में प्रवचन का अर्थ उदासी नहीं है, प्रवचन का अर्थ निराशा नहीं है, प्रवचन का तात्पर्य सुस्त नहीं है, प्रवचन का तात्पर्य है जिंदगी में जो मस्ती कहीं नहीं मिली है, उस मस्ती को प्राप्त करने का रास्ता प्रवचन है। भगवान राम के जीवन में संघर्ष तो थे, लेकिन हमेशा वे मुस्कुराते रहते थे। काम करते रहो, मुस्कुराते रहो, गीत गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और खुश वही रह सकता है जो व्यक्ति गलती नहीं करता है। जो गलती पर गलती करता है वो टेंशन में ही रहता है। जो आलस्य करेगा खुश नहीं रहेगा। काम चोरी चोरी सीना जोरी करेगा, खुश नहीं रहेगा। उल्टा पलटा सेटिंग करेगा, वो भी खुश नहीं रहेगा। आपका मैनेजमेंट सिस्टम टॉप क्लास का होना चाहिए, और एक बार उसमें लग करके उसको सेटिंग से मैनेजमेंट कर दीजिए, फिर अपने माइंड को वहाँ से फ्री कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, बस खुश रहिए। अरेंजमेंट करना भी सीखो। कभी कभी आपका मैनेजमेंट तो ठीक था, लेकिन बीच में कोई अर्जेंट बाधा आ गई, कोई नया काम घुस गया, तो तत्काल जो व्यवस्था तुम करते हो उसको इंग्लिश में अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट मतलब अर्जेंट करना है उसको कुछ। अब जो चल रहा था धारावाहिक, उसके अलावा कुछ आ गया है तो अर्जेंट अरेंजमेंट कर दो। ये भी कला आपके अंदर होनी चाहिए, और अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए, क्योंकि
जितनी शक्तियां कुदरत ने आपको दिया है वह सब सीमित समय के लिए मिली है। सबसे पहले आप देखिए, आप जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही आंख आपकी तुरंत खुल जाती है, देखना शुरू करते हैं। यानी दृष्टि का बड़ा महत्व है। बोलना नहीं शुरू करते, देखना शुरू करते। मुंह में दांत नहीं रहते, खाना नहीं है, कुछ पी लेना है लिक्विड। ये दांत बाद को आते हैं और पहले ही चले जाते हैं। दांत बाद को निकलते हैं, उनको दूध के दांत कहते हैं। फिर वे सब गिर जाते हैं, फिर दांत निकलते हैं, वे भी बुढ़ापे तक सब गिर जाते हैं। और आपकी जीवा बाद को बोलना शुरू करती है, लास्ट तक बोलती रहती है, क्योंकि लास्ट में बोलने का ज़्यादा महत्व है। इस कला को सीखो। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, अपने बेटे बहुओं के साथ में नम्रता का व्यवहार करो, ताकि आपकी मधुरता, आपकी नम्रता, आपका आकर्षण आपके बेटों को, आपकी बहुओं को आपके पास में बैठने के लिए आकर्षित कर ले। हमारे आश्रम के संचालक थे, 95 साल की उम्र के। उनके पास में जो कोई जाता था तो ऐसे बोलते थे, आओ आओ बैठो। 95 साल का बुजुर्ग महात्मा आश्रम का संचालक रहा, जिसने संस्था खड़ी किया, जिसने मुझे प्रवचन सिखाया, सब कुछ। वो हाथ जोड़ता था सबके। तो मैंने कहा, हाथ क्यों जोड़ते हो? तो उन्होंने कहा कि वक्त बदल चुका है, मौसम बदल रहा है, उम्र बदल गई है, अब नया साम्राज्य आ चुका है। मज़ेदार बहुत थे वे। कहे थे, शासन सत्ता भी चेंज है, अब तुम लोगों का शासन है साहिब साहिब। वो समझते थे जितना अधिक उम्र होने लग जाए उतनी अधिक विनम्रता होनी चाहिए। सभी सासुएं ध्यान दें, जो स्त्रियां सासू बनने की उम्मीदवार हैं वे कृपया विनम्र होने की तैयारी करें, क्योंकि सबकी उम्मीदवारी में देख रहा हूँ, कोई विधायक का उम्मीदवार होता है, कोई सांसद का उम्मीदवार, पर स्त्रियां सासू बनने की उम्मीदवार हैं। और कितने पुरुष बाबा बनने की उम्मीदवार हैं। अब पुतोहू आने वाली है, पोती पोता नाती सब होने वाले हैं। ज्यों ज्यों तुम बुजुर्ग होते चले जाते हो, त्यों त्यों तुम्हारी जिह्वा में मिठास आनी चाहिए। अब डांटने का वक्त जा चुका है, अब फटकारने का वक्त जा चुका है, अब नोक झोंक करने का समय निकल चुका है। अब ये कमान नए लोगों के हाथ में सौंप दीजिए। अब तुम तो शांति से रहिए, अन्यथा कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, दशा बहुत खराब होगी। जिनकी प्रेम की बानी होती है उनके लिए दूध और पानी होता है। जो बुढ़ापे में भी गाली बकते रहते हैं, कितने बूढ़ों को मैंने देखा है, ऐसी गालियां देते हैं, सब जवान उनकी गालियों को सुनकर घायल हो चुके हैं। बहुएं घर छोड़कर भागने का प्लान कर चुकी है कि बूढ़ा कितनी गाली बकेगा। बहुएं दुखी हैं, गाली मत दो, कठोर मत बोलो, बहुओं की प्रशंसा भी करो, जीवन जीना सीखो। संसार में बहुत सुख भी है, लेकिन सुख लेने का तरीका होना चाहिए। अगर सुख का तरीका नहीं मालूम है तो जहां जहां से सुख मिल सकता था वहां वहां से बहुत बड़ा दुख तुम पाओगे और दुखी जिंदगी भर रहोगे।